कांग्रेस नेता अहमद पटेल से दिल्ली में संदेशरा घोटाले पर ईडी की पूछताछ। आरोप है कि संदेशरा घोटाला 14,500 करोड़ रुपए का है। संदेशरा भाई अहमद पटेल के करीबी थे। 2019 में संदेशरा के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। राहुल ने कहा, कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री चुप हैं। कोरोना के आगे प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी पर चल रहे केस को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा, आईएनएक्स मीडिया समेत दूसरे केस में यदि राहुल गांधी भ्रष्टाचार के पैसे लौटा देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल नहीं भेजेगी? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की गांधी परिवार को नसीहत। कहा, देश हित में इस परिवार को झूठ फरेब छोड़ देना चाहिए। जब पूरा देश एकजुट खड़ा है तो ये परिवार तमाशा कर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम से भी चीन पर सच बताने की अपील की। भारत ने चीन से फिर ये कहा कि गलवान घाटी पर चीन का दावा बिल्कुल गलत है और चीन को इस तरह के दावों से कुछ नहीं हासिल होगा। तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता यह है कि चीन वहां नया निर्माण करना बंद करे। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में रुकावट न डालें। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत चीन का विरोध करती हुई नजर आई। कंगना ने अपने फैंस से अपील की है कि वो पूरी तरह से चीन के बने उत्पाद और वहां की कंपनियों का बहिष्कार कर दें। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर चीन के खिलाफ अभियान भी छेड़ा। चार धाम में एक बद्रीनाथ धाम चीन के खिलाफ प्रदर्शन वहां पर हुआ है। भगवान बद्री विशाल मंदिर में कर्मचारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। देशवासियों से चीन में बने सामान को नहीं खरीदने की अपील की गई। वाराणसी के बुनकर भी चीन को झटका देने की रणनीति बना रहे हैं। ये बुनकर रेशम से बनी साड़ियों को निर्माण उनका करते थे, जिसके लिए रेशम चीन से मंगाई जाती है। बुनकर अब योजना बना रहे हैं कि चीन से मंगाने के बजाय अब रेशम का भारत में ही उत्पादन किया जाए, जिससे साड़ी उद्योग में चीन पर निर्भरता खत्म हो सके। गलवान में हिंसक झड़प के बाद पुणे के 2 गांव में चीन में बने सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। गांव वालों का कहना है कि हम चीन का सामान बिकने नहीं देंगे। दुकानदारों से भी इसमें शामिल होने की अपील की गई। जम्मू के उधमपुर जिले के बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। इन बच्चों ने चीन में बने अपने खिलौनों की होली जलाई और आगे से चीन में बने खिलौने से ना खेलने की शपथ ली। इनका ये कहना कि देश की खातिर उनका ये बहिष्कार जारी रहेगा। कोरोना के मामले में पीएम मोदी ने भारत को दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत में कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मौत कोरोना से हो या किसी और वजह से वो दुखद है, लेकिन भारत में कोविड से मौत का आंकड़ा प्रति लाख पर 12 से नीचे है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,552 नए मामले सामने आए। 384 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 2,95,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,97,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए केंद्र का शुक्रिया किया। कहा, केंद्र ने टेस्टिंग के लिए रैपिड टेस्ट किट्स दी। अब दिल्ली सरकार ने भी 6 लाख टेस्टिंग किट खरीद ली हैं। 15 मई के बाद दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कोरोना टास्क फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब आक्रामक टेस्टिंग और आइसोलेशन की रणनीति अपनाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21,144 संदिग्ध मरीजों के कोरोना टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल गणेश उत्सव सादगी के साथ मनाने की अपील की है। गणेश मूर्ति की ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा ना हो, ताकि हम लोग उस मूर्ति को संभाल सकें। अगस्त में जन्माष्टमी के मौके पर होने वाला हांडी दही उत्सव को भी रद्द कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोलकाता में मौजूद 108 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा है। ये सभी जमाती मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। दिल्ली पुलिस सभी राज्यों के जमातियों का आंकड़ा जमा कर रही है। दिल्ली के तबलीगी मरकज में चीन से आए 7 नागरिक भी मौजूद थे। चीन से आए सभी जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और मौलाना साद ने अवैध तरीके से इन्हें मरकज में रखा था। जिस समय चीन के जमाती मरकज में ठहरे थे, उस समय तक चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार हो चुकी थी। लद्दाख में चीन भारत में तनाव के बीच पाकिस्तान भी बड़ी साजिश कर रहा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 400 से ज्यादा आतंकी एलओसी के पास लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इन आतंकियों को फिलहाल पाकिस्तान आर्मी के कैंप में रखा गया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि पुलवामा जिले के त्राल इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की अब कोई मौजूदगी नहीं है। 31 साल में आतंकवाद के फैलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलिस ने यह दावा किया। जम्मू कश्मीर कैडर के 1994 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेने वाले पहले आईएएस बन गए। नवीन कुमार चौधरी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद राज्य के निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं का रिजल्ट 83.31% रहा, जिसमें 87% लड़कियां और 79% लड़के पास होने में कामयाब रहे। बागपत की रिया जैन 96.67% अंकों के साथ टॉपर बनी है। वहीं 12वीं का रिजल्ट 74.63% रहा, जिसमें 81% लड़कियां और 68% लड़के पास होने में सफल रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10वीं 12वीं में टॉप करने 20 छात्र छात्राओं के घरों तक सरकार पक्की सड़क बनवाएगी, जिसका नाम भी छात्रों के नाम पर ही होगा। केशव मौर्य ने कहा कि ये योजना यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों पर भी लागू होगी। देश में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। कोरोना से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमित मरीज भी दिव्यांग वोटर की तरह पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां के मतदाता इस नियम का फायदा उठा पाएंगे। भारत में 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लागू रहेगी, यानी 15 जुलाई तक भारत से दूसरे देशों में विमान ना तो जाएंगे और ना ही आएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से बंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट और ऐसी विशेष उड़ानें जारी रहेंगी। कोविड-19 की महामारी के चलते पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक अटारी के रास्ते देश लौट आए हैं। इन लोगों के लिए इनके गृह राज्य में ले जाने के लिए पहले से ही बसें मौजूद थी। सभी यात्रियों की बॉर्डर पर जांच की गई। इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से असम में 5 जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर ने भी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बाढ़ की वजह 5 जिलों के करीब 80,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। बिहार की राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में काफी ज्यादा पानी जमा हो गया। लोगों को आने जाने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा टिड्डियों का झुंड। गुरुग्राम से लाखों की तादाद में टिड्डियों ने महरौली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील की, साथ ही बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की सलाह दी। यूपी के प्रयागराज में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। भारी संख्या में टिड्डियों को देख लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। प्रयागराज शहर पर टिड्डियों के दल ने लगातार दूसरी बार हमला बोला है। इलाके में जहां भी इन्हें फसल मिली उसे बर्बाद कर दिया। मुंबई में कल से सैलून खोले जाएंगे। हालांकि ये छूट सशर्त दी गई है। सैलून मालिकों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कर्मचारी और ग्राहक दोनों को मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। हिंसक और आतंकी घटनाओं की स्थिति में कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की। इस तरह की तैयारियों के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल या शूटिंग रेंज जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में ट्रेनिंग स्कूल और शूटिंग रेंज बंद है। लिहाजा दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाने में ये प्रैक्टिस की गई। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किसानों की नई मुश्किल उनके सामने है। भीमताल ब्लॉक के चाफी इलाके में टमाटर की फसल पर रहस्यमयी रोग लग गया है, जिससे टमाटर के पेड़ सूख रहे हैं और टमाटर गल रहा है। किसानों की माने तो उन्होंने टमाटर पर इस तरह का ये रोग पहली बार देखा है। भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने का अनोखे तरीके से विरोध किया गया। लोगों ने कार में धक्का लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर विरोध जताया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता पुत्र की मौत के बाद राज्यसभा में गुस्सा देखने को मिला। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान देर तक दुकानें खोले जाने की वजह से इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। परिवार ने जेल के अंदर पुलिस अत्याचार का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने घेर लिया। बुरी तरह से पिटाई की वजह से एक की मौत हो गई है। दूसरे बदमाश की हालत गंभीर है, जबकि तीसरे को पुलिस ने मार गिराया। इन सभी पर आरोप है कि ये कारोबारी की हत्या कर भाग रहे थे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में एक साथ 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमत में 21 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पाकिस्तान में डीजल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.